हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है। तो राम जी के वन मार्ग की यहाँ पर चर्चा चल रही है कि राम जी के जा रहे हैं वन मार्ग में, है ना। तो आगे कहते हैं, जल जन यन जल जानन जटा है सिर, जोबन उमंग अंग उदित उदार है, सांवरे गोरे के बीच भामनी सुदामनी सी, मुनिपट धारे उर्फ फुलनी के हार हैं, करनी सरासन सिली मुख निशंक कटी, अति ही अनूप काहू भूप के कुमार हैं, तुलसी बिलोक के तिलोक के तिलक तीनी रहे, नर नारी जो चितेर चितसार हैं। अब जैसे बताया था मैंने आपको कि भगवान वृक्ष की टहनी पकड़ करके खड़े हैं। तो आगे मार्ग में गांव के नर नारी श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता को देख करके आपस में इस प्रकार बातें करते हैं। इनके नेत्र कमल के समान है तथा मुख भी कमल के सदृश है। इनके सिर पर जटाएं हैं और प्रसत अंगों में यौवन की उमंग झलक रही है। सांवरे श्री रामचंद्र जी और गोरे लक्ष्मण जी के मध्य में बिजली के समान आभा वाली एक रमणी सुशोभित है। ये तीनों मुनियों के वस्त्र धारण किए हुए हैं और इनके हृदय में फूलों की मालाएं हैं, हाथ में धनुष बाण है और कमर में तरकस कसे ये किस राजा के अत्यंत मनोहर कुमार हैं। गोसाई जी कहते हैं कि त्रिलोक के इन तीनों तिलकों को देख करके वे नर नारी ऐसे स्तंभित रह गए मानो चित्रशाला के चित्र हों। यानी कि राम जी, लक्ष्मण जी और माता सीता का सौंदर्य देख करके जो नर नारी हैं वो इतने आश्चर्य में पड़ गए थे कि वो आपस में ये कह रहे हैं कि इस भूमंडल पर अभी तक हमने ऐसा सौंदर्य नहीं देखा। इतने आश्चर्य में पड़ गए। तो यहाँ पर तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं कि वो इस तरह के स्तब्ध रह गए, नर नारी आश्चर्यचकित रह गए जैसे चित्रशाला के चित्र। यानी कि जो नर नारी है उनके नेत्रों की जो पलकें वो झपक नहीं रही है, यानी एक टक देखे जा रहे हैं, वो इतने सौंदर्यवान हैं। आगे कहते हैं, जो चर्चा कर रहे हैं वहाँ पर नर नारी, आगे सोहे सांवरे कुंवरे गोरो पाछे पाछे, आछे मुनि बेश धरे लाजत अनंग हैं, बान विश्व शासन बसन बनही के कटी, कसे हैं बनाई नी के राजत निसंग हैं, सात निसी नाथ मुखी पाथन नाथ नंदनिसी, तुलसी बिलों के चितुलाई लेत संग हैं, आनंद उमंग मन जोवन उमंग तन, रूप की उमंग उमगत अंग अंग हैं। तो आगे सांवरे और पीछे पीछे गोरे राजकुमार सुंदर मुनियों के वे धारण किए हुए सुशोभित हैं, जिन्हें देख करके काम और देव भी लज्जित हो जाते हैं। अनंग माने होता है काम, जो भोग का देवता है। वे धनुष बाण लिए हुए हैं और वन के वस्त्र धारण किए। वन के मतलब, क्योंकि प्राचीन समय में ऋषि मुनि वन में ही रहते थे तो भगवा वस्त्र धारण करते थे। तो इसलिए यहाँ पर एक संकेत दे रहे हैं गोस्वामी जी कि तीनों ने भगवा वस्त्र धारण किया, अर्थात वन के वस्त्र धारण किए हुए हैं। कमर में भी वन के ही वस्त्र अच्छी तरह कसे हैं और सुंदर तरकस भी सुशोभित है। साथ में समुद्र सुता लक्ष्मी के समान एक चंद्रमुखी। और गोसाई जी कहते हैं, ये तीनों देखने से मन को संग लग जाता है, अर्थात इन तीनों को एक साथ देते मन
इनकी तरफ चला जाता है, इनके ही साथ चला जाता है। उनके मन में आनंद की उमंग है, शरीर में यौवन की उमंग है, रूप की उमंग अंग अंग में उमंग रही है। तो कह रहे हैं कि इन तीनों को देखने से मन को संग लग जाता है, मतलब मन मग्न हो जाता है। तीनों को देख करके संसार से मन हट जाता है और केवल एकमात्र इन तीनों को ही वहाँ के नर नारियाँ एकटक देख रहे हैं। सुंदर बदन सरसी रूह सुहाय नैन, मंजुल प्रसून माथे मुकुट जटिन के, अनसनी सरासन लसत सुच सर कर, तून कटी मुनि पटल लूटक पटनी के, नारी सुकुमारी संग जाके अंग उबटी के, विधि बिरचे बरथू विद्युत छटनी के, गोरे को बरनु देखो सोनो न सलोनो लागे, सांवरे बिलो के गर्भ घटत घटिन के। उनका सुंदर मुख है, कमल के समान सुहावने नेत्र हैं और मस्तक पर जटाओं के मुकुट जिनमें सुंदर पुष्प लगे हुए हैं, कंधों पर धनुष बाण सुंदर बाण हाथ में लिए हुए हैं और कमर में तरकस और वस्त्रों की शोभा लूटने वाले मुनि वस्त्र सुशोभित हैं। उनके साथ एक सुकुमारी जिसके अंगों में उपटन लगा है, अंगों में उपटन लगाकर उसके मैल से ब्रह्मा ने विद्युत छटा के समूह की रचना करी है। घोरे लक्ष्मण जी के रंग को देखकर पर सोना सुहावना नहीं मालूम होता और